हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे मैश टूल से ही कुछ और टूल्स। मैं मैश टूल को यहाँ पर क्लिक करके इसको डॉक कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में हमने अपेंड पॉलीगॉन, कनेक्ट और क्रीज टूल डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल को। तो क्रिएट पॉलीगॉन टूल के नाम से पता चल रहा है हमें अगर हमें कोई भी पॉलीगॉन क्रिएट करना है तो हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। मैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास लिखा आ रहा है कि क्लिक टू प्लेस ईच वर्टेक्स। तो मैं ग्रिड पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो एक वर्टेक्स प्लेस होगा, और जब भी आप नेक्स्ट वर्टेक्स प्लेस करेंगे तो आपका जो शेप है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका डिजायर्ड शेप क्रिएट हो जाए उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए और आपका जो पॉलीगॉन है वो ग्रिड के अलोंग क्रिएट हो जाएगा। आप ये सेम चीज़ दूसरे पर्सपेक्टिव्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रंट पर्सपेक्टिव में जाता हूँ और सेम टूल को चेक करता हूँ, क्रिएट पॉलीगॉन, क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, एंटर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रंट कैमरा पर्सपेक्टिव से भी एक पॉलीगॉन बन के रेडी हो गया। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप क्रिएट पॉलीगॉन टूल को यूज़ करें तो आप माउस के कर्सर को वर्टेक्स प्लेस करते टाइम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्लेस करें, ताकि आपके जो फेस के नॉर्मल्स हैं वो हमेशा कैमरा की तरफ फेस करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड आई प्रेस एंटर, तो मेरे जो फेस के नॉर्मल्स हैं वो कैमरा की तरफ फेस कर रहे हैं। पर अगर मैं क्लॉकवाइज वर्टेक्स को प्लेस करता हूँ, क्रिएट पॉलीगॉन, क्लॉकवाइज, एंटर, तो मेरा जो शेप के नॉर्मल्स है वो कैमरा के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कैमरा के उल्टी तरफ। तो ये एक सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ जो आप क्रिएट पॉलीगॉन टूल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं वो ये है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज कोई भी पॉलीगॉन बनाएं जिसकी नॉर्मल्स आप कैमरा की तरफ फेस करना चाहते हैं, जब आपका पॉलीगॉन बन के रेडी हो जाए तब आप कंट्रोल को होल्ड करके शेप के अंदर फिर से वर्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट्स प्लेस करें वहाँ पर मेरे शेप के अंदर एक कटआउट बन के रेडी हो गया। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं मेरे नए पॉलीगॉन के अंदर कुछ पॉलीगॉन होल्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसको फिर से चेक कर लेते हैं। क्रिएट पॉलीगॉन, क्लिक, क्लिक, क्लिक। मुझे कुछ ऐसा शेप चाहिए और इस शेप के अंदर मुझे एक होल चाहिए, तो मैं कंट्रोल की को होल्ड करूँगा और इसके अंदर एक होल क्रिएट करूँगा और एंटर। अब हम सीख लेते हैं कि क्रिएट पॉलीगॉन टूल हमें किस सिचुएशन में काम आएगा। मैं इसके लिए पर्सपेक्टिव व्यू को चेंज करके फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ। मुझे कोई भी शेप बनाना है क्विकली, तो मैं सिंपली क्रिएट पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करूँगा और एंटी क्लॉकवाइज अपनी शेप को क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। जब मेरा शेप बन के रेडी हो जाएगा तब मुझे बस एंटर प्रेस करना है और फ्रंट पर्सपेक्टिव व्यू से वापस पर्सपेक्टिव विंडो में स्विच करना है। और आप देख सकते हैं मेरा जो शेप है वो बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा 3D फॉर्म देने के लिए मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और इसकी थिकनेस को इंक्रीज करूंगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि मैं कोई भी शेप जो है उसका 2D प्लेन बना के उसे 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हावेवर हमारी जो फेस है उस पर एक बहुत बड़ा एनगॉन है, उसको भी हम क्योर कर सकते हैं।
या मल्टी कट टूल से मैनुअली, और इधर हम फेसेस को सेलेक्ट करके उनको मैश मेन्यू में जाकर सिंपली ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, और हमारा जो मैश है वो प्रॉपर टोपोलॉजी के साथ हमारे पास आ जाएगा। सेलेक्ट, डिलीट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंसर्ट एज लूप टूल को। इसके लिए मैं व्यूपोर्ट में एक क्यूब इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट एज लूप टूल वैसे ही काम करता है जैसे हमने मल्टी कट टूल यूज करके किसी भी मैश के अलोंग कंट्रोल होल्ड कर कर एज लूप दिया था, वैसे ही इंसर्ट एज लूप टूल आप यूज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एज के ऊपर क्लिक कर कर ड्रैग करेंगे तो आपका जो एज लूप है वो उस एज के अलोंग डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एज के अलोंग एज लूप देना है ताकि मैं ये शेप यहाँ से मेंटेन कर पाऊँ, तो मैं एज पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा यहाँ कॉर्नर पे, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा जो एज लूप है वो इन चारों साइड्स के अलोंग और इस एज के अलोंग आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड, स्मूथ प्रीव्यू मोड 3, और आप देख सकते हैं हमारा जो शेप है वो यहाँ से मेंटेन हो रहा है। आप इंसर्ट एज लूप टूल यूज करके मल्टीपल एज लूप्स एक ही एज के अलोंग दे सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट बॉक्स से आगे जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करना होगा। इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल एज लूप्स का, उस पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर नंबर ऑफ एज लूप्स बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। अब जब मैं किसी भी एज के अलाउंग क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मुझे 10 एज लूप्स जो हैं वो इंसर्ट होके मिल जाएंगे। आप इन्हें ड्रैग कर कर मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मेक होल। मेक होल ऑप्शन को समझने के लिए मैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल का यूज़ करके एक पॉलीगॉन अपेंड कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और एंटी क्लॉकवाइज वर्टिसेस को प्लेस करना शुरू करूँगा। एंटर। मेरे पास एक पॉलीगॉन फॉर्म आ गया है। इसको W प्रेस करके मूव कर लेता हूँ। अब मैं व्यू पोर्ट में एक क्यूब को इंपोर्ट कर लेता हूँ। R, इंक्रीज साइज। इस शेप को J होल्ड करके रोटेट जब तक ये 90 डिग्री पर नहीं आ जाता। थोड़ा छोटा करके फ्रंट पर्सपेक्टिव में जाके इसको यहाँ पर इस कॉर्नर में प्लेस कर लेते हैं। अब मेक होल ऑप्शंस को यूज करने के लिए मैं इसका डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक डॉट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसे यूज करने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। एक वो ऑब्जेक्ट जिसमें आपको होल बनाना है, और एक वो ऑब्जेक्ट जो होल आपके शेप में इंडेंट करेगा। उसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, इस ऑप्शन के लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उन्हें कंबाइन करना होगा। तो कंबाइन के लिए ऊपर यहाँ पर एक शॉर्टकट है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाए तो हम वापस मेक होल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कुछ ब्लू डॉट्स जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें नन जो है वो ऑलरेडी डिफॉल्टली सेलेक्टेड है, और कुछ ऑप्शंस है हमारे पास फर्स्ट, मिडल, सेकंड, प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट मिडल, प्रोजेक्ट सेकंड और नन। तो हम पहले नन ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जिस सरफेस में आपको होल चाहिए उस सरफेस को आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस सरफेस पे होल जाता हूँ, तो मेरे क्लिक करने पर इस फेस का जो कलर है उसकी बाउंड्री येलो हो जाएगी, और दूसरी बार जब मैं अपने शेप पे क्लिक करूँगा तो ये उस चीज़ को सेलेक्ट करेगा जो सरफेस मेरे इनिशियल शेप में होल क्रिएट करेगा।
दोनों सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट सरफेस है उसके अंदर जो सेकंड सरफेस है उसका कटआउट मिल गया है। कंट्रोल Z। मैं वापस से मेक होल टूल्स के डायलॉग बॉक्स को एक्टिव कर लेता हूँ। इस बार मर्ज मोड के अंदर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता हूँ और यहाँ पे इस सरफेस के अंदर होल्ड करने के लिए इस सरफेस को चूज करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड सरफेस ने इनिशियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक होल क्रिएट कर दिया है, वो भी उसके सेंटर के अलाउंग। कंट्रोल Z। अब हम मेक होल्स के अंदर दूसरे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड को चूज करते हैं और फिर मैं फर्स्ट सरफेस को सेलेक्ट करके और सेकंड सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस बार हमारे क्यूब का जो शेप है वो एक्सटेंड होकर जो हमें कटआउट है वो मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कटआउट है वो क्यूब की इनिशियल पोजीशन पे मिलेगा और अगर सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारा कटआउट है वो सेकंड सरफेस की पोजीशन के अलोंग हमें मिलेगा, लाइक दिस। और वैसे ही अगर आप मिडल ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको दोनों शेप्स के मिडल में जो कटआउट है वो मिलेगा। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑप्शंस पे। मैं शेडिंग मोड को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इनकी एजेस जो है वो देख सकें। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए मैं पहले फर्स्ट फेस को सेलेक्ट करता हूँ और फिर दूसरे फेस को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो यू कैन सी कि हमारा जो सेकंड फेस है उसने फर्स्ट फेस के अंदर एक होल क्रिएट कर दिया है, बट इस बार जो हमारा होल है वो सेंटर में नहीं है बट वहाँ है जहाँ हमने इसे कॉर्नर में सेट करा था फ्रंट पर्सपेक्टिव के अलाउंग। वैसे ही प्रोजेक्ट मिडल और प्रोजेक्ट सेकंड आपके शेप के पोजीशन के अलाउंग कटआउट बनाएगा। तो हम प्रोजेक्ट सेकंड को भी ट्राई कर लेते हैं। मैं फर्स्ट फेस को सिलेक्ट करता हूँ और फिर सेकंड फेस को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो हमारा जो कटआउट है जैसे हमने अलाइन किया था वहीं पे हमें मिल रहा है, बट हमारा जो क्यूब है वो इलोंगेट होके सेकंड सरफेस के पास आ गया। बस इतना ही डिफरेंस है। डिलीट। मल्टी कट टूल को हम पहले सीख चुके हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफसेट एज लूप टूल को। इसे सीखने के लिए मैं व्यू पोर्ट में एक क्यूब को इंपोर्ट कर लेता हूँ और मल्टी कट टूल को यूज करके कंट्रोल होल्ड करके मिडिल माउस को प्रेस करूंगा तो मेरे एज के अलोंग एकदम सेंटर में मुझे एक एज लूप मिल जाएगा। क्यू नॉर्मल सिलेक्शन टूल के अंदर स्विच करने के लिए। अब ऑफसेट एज लूप टूल नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी एज लूप के अलोंग कुछ एजेस को ऑफसेट करने के लिए ये टूल काम आ सकता है। तो इसे हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें एज मोड में जाना है और जिस भी एज के अलोंग हमें एज लूप्स चाहिए उस एज पे क्लिक कर कर हम ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस एज के अलोंग हमें दोनों ही साइड एक एज लूप मिल रहा है। जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक को लीव करता हूँ तो हमारे एज लूप जो है वो परमानेंट हो जाएंगे। आप अगर दोनों ही एजेस मेजरमेंट्स के साथ देना चाहते हैं किसी भी एक्सिस के अलोंग तो आप ऑफसेट एज लूप का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी ज्योमेट्री की जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। इंसर्ट एज लूप ऑप्शंस के अंदर एक और जो ऑप्शन है वो मैं डिस्कस करना भूल गया था। तो हम इंसर्ट एज लूप ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर इंसर्ट विथ एज फ्लो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे आप चेक करेंगे तो आप जब भी किसी एज के अलोंग एज लूप इंसर्ट करेंगे तो वहां से आपका जो एज फ्लो है वो चेंज होगा शेप के अकॉर्डिंग।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और टूल्स को डिस्कस करेंगे।